हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 04। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग आप पिछली कक्षाओं में कुछ देख चुके हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसर, एमएस एक्सेल वगैरह, स्प्रेडशीट वगैरह हमने पढ़ी थी। इसमें हम आगे के सॉफ्टवेयर या एप्स इसमें देखेंगे। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाना, स्लाइड्स को एनिमेट करना, इंटरैक्टिव तरीके से पाठ जानकारी डिज़ाइन करना। इंटरैक्टिव मतलब सिंपल तरीके से थोड़ा हटके, जो कि देखने में देखने में अच्छा लगे, कुछ ध्यान आकर्षित करे। हम साउंड, एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन और इमेजेस को जोड़ना सीखेंगे। फिर स्लाइड्स के साथ वीडियो और चार्ट जोड़ना, स्लाइड्स को सेव, डिलीट, मूव, कॉपी आदि करना हम सीखेंगे। और इसके लिए हम जो ऐप यूज़ करेंगे, ऐप आप समझते हैं, ऐप यानी सॉफ्टवेयर। उस ऐप को, वो जो ऐप हैं उन्हें हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, यानी प्रस्तुति सॉफ्टवेयर। उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी एमएस पावर पॉइंट एक ऐप है जो हमारे कोर्स में है, हम उसके बारे में जानेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आप बाकी भी किसी और कंपनी का भी प्रेजेंटेशन ऐप हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लगभग सब सेम ही होते हैं, थोड़ी सी वर्किंग उनकी डिफरेंट हो सकती है बस। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे का भी रिकैप देख लेते हैं। ये सबसे पहले इसमें हम इसमें हमें दिया है दो, ये डिफरेंस दिए हैं। पहले हम वर्ड प्रोसेसर पिछली कक्षाओं में, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, और यहाँ हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। जो वर्ड प्रोसेसर है वो टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है, जो हमें डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। टेक्स्ट हमारा क्या है, ये लेटर जो हम टाइप करते हैं, यानी ABCD 1 2 3, वो सब, उसको हम कंप्यूटर में टेक्स्ट बोलते हैं, TEXT। जैसे टेक्स्ट मैसेज हम करते हैं अपने फ़ोन में, टेक्स्ट मैसेज यानी जो SMS होता था हमारा, उसमें हम टेक्स्ट ही तो लिखते थे, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक ऐप था, ये था हमारा MS वर्ड बोलते हैं। इसमें हम अपने लेटर बना सकते हैं, फिर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, पैराग्राफ, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिखते थे, ABCD जो भी है, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या कोई एप्लीकेशन हम इस तरीके से लिखते थे, हम ऐसे लिखते हैं ना, टू ये इस तरीके ऐप हैं। ये सब इन चीज़ों को मैनेज, इनका हम फ़ॉन्ट साइज ये चेंज कर सकते थे, और कुछ तरह तरह के हम डिज़ाइन दे सकते थे इनको। ये सब चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसर में, यानी जो टेक्स्ट है हमारा, उसके साथ हम अपने तरीके से उसको अरेंज कर सकते थे। ये हमारा MS वर्ड एक ऐप था, उसमें इसके बाद जो आज हमारा ऐप है वो MS पावर पॉइंट है, जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, मैंने आपको दिखाया अभी। वर्ड प्रोसेसर ये टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है। यहाँ टेक्स्ट मैंने बताया, ABCD टेक्स्ट मैसेज जो करते थे हम इस तरीके, उससे टेक्स्ट बोलते हैं। और जो MS पावर पॉइंट है वो सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। वर्ड प्रोसेसर, इसका प्रयोग लेटर, फॉर्म्स, मेल यानी जो लेटर को बोलते हैं हम, मेलिंग और रिपोर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। वो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे हम इसको, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं।
यहाँ देखो शब्दों का यानी वर्ड, शब्द यानी वर्ड, ABCD से जो मिलके वर्ड बनते हैं उनका ज़्यादा अब हमको एक लेटर लिखना है तो उसमें शब्द ही होंगे। हम लेटर में ड्राइंग या वो तो बना के भेजते नहीं है, इमेज, वर्ड ही ज़्यादा होते हैं। हो सकती है ड्राइंग लेकिन कम होती है। यहाँ कम शब्दों के साथ अधिक चित्रों का प्रयोग होता है, और जो प्रेजेंटेशन होती है हमारी उसमें शब्द कम होते हैं और चित्र यानी इमेज, फोटो, वो सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट को रचनात्मक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, जिसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट टाइप्स का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं कोई चीज़ वर्ड प्रोसेसर में तो जो हमने लिखा उसी के ऊपर उसका ही स्टाइल चेंज करते हैं, साइज, और उसी में जो भी करना होता करते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में हम उसको आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी एनिमेशन, कार्टून वगैरह, स्लाइड ट्रांजिशन और साउंड, वीडियो, फोटो, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना और इसको स्टार्ट करना सीखें। पहले हम जान लेते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी एकत्रित जानकारी को एक बड़े दर्शकों के समूह को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक है। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है, जब हमारे सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी है, उसको हमें कोई कुछ चीज़ समझानी है, अपनी बात, है ना, तो उसमें हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ये पावर पॉइंट। जैसे एक तो बड़ी चीज़ क्या है, गेम। अब गेम्स के बहुत सारे ऐप हैं, पबजी है, फ्री फायर है, या मारियो है, या कोई और है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक बड़ी चीज़ है, उसके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कई सारे इसके वो हो सकते हैं ऐप। ये पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट उनमें से एक है। ठीक है, इसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह। इसमें बहुत सारी हम स्लाइड्स बनाते हैं, वो स्लाइड्स हम देखेंगे आगे कि क्या होती हैं स्लाइड्स, जिसमें एक विषय पर जानकारी शामिल होती है। आमतौर पर प्रेजेंटेशंस व्यापार मीटिंग, बिजनेस मीटिंग्स, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं, यानी कि एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। इसमें क्या, स्लाइड प्रेजेंटेशन की एक स्क्रीन है और प्रत्येक प्रेजेंटेशन कई स्लाइड से मिलकर बनी होती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करें। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को तरीका, ओपन करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप अपने कीबोर्ड पे स्टार्ट बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे। उसमें या अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं प्रेजेंटेशन, तो उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर लिख देंगे पावर पॉइंट। ये आपने यहाँ पर लिखा POWER, पावर पॉइंट आपने लिखा, ऐसे ही ये यहाँ पर लिखा आ गया, ये आ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये देखिए आपके सामने ये MS पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। और इसका ओपन करने का दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। इसको ओपन करने का दूसरा तरीका, ये हमारा डेस्कटॉप है, इस पर अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, देखिए इसका आइकन है, इस पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये 2010 इसका वर्जन है। इस पे जैसे ही आप अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। ये देखने में इसका इंटरफेस ऐसा है, ये देखने में ऐसा लगता है। ये हमारी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेन्यू होते हैं और हर मेन्यू में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे देखिए हमने होम पे अभी क्लिक किया हुआ है, तो होम मेन्यू के अंदर ये सब टूल्स हैं, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट सेक्शन, और ये सभी। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक किया तो उसके अंदर ये सब टूल्स दिए हैं, ये सब कमांड्स हैं। डिज़ाइन, इस तरीके से ये जो ऊपर वाले
टैब्स को आप जैसे क्लिक करते रहेंगे उसमें अलग अलग टूल्स और कमांड्स हैं। ये मेन्यू बार, ये कमांड, और ये जो दिख रही है ये हमें यहाँ पर हमारी जो सारी स्लाइड्स हैं जितनी भी हम लेंगे, ये हमारी पहली स्लाइड है। इसके बाद जो भी हम स्लाइड लेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगी।